जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है लड्डू गोपाल गोला चैनल में। दोस्तों, आज हमारे कृष्ण की कहानी है कि कृष्ण ने इंद्रदेव को कैसे सबक सिखाया था। उन्होंने इंद्रदेव का कैसे घमंड का नाश किया था। तो चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं गोवर्धन पर्वत की, जो हमारी गोवर्धन लीला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं गोवर्धन पर्वत की कहानी। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ गोपियाँ 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के दिन वृत्तासुर को मारने वाले तथा मेघों और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रदोष यज्ञ कहते हैं। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ब्रज में वर्षा करते हैं और जिससे प्रचुर अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। उसके कारण वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की यह बात मानी गई तथा ब्रजवासी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की पूजा करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा सभी पकवान रखने पर ब्रजवासी खुद को धन्य समझने लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उन्हें चखा था। नारद मुनि भी यहाँ इंद्रदोष यज्ञ देखने पहुँच गए थे। इंद्रदोष बंद करने के बलवान गोवर्धन की पूजा ब्रजवासी कर रहे हैं, यह बात इंद्र तक नारद मुनि द्वारा पहुँचाई गई और इंद्र को नारद मुनि ने यह कहकर और भी डरा दिया कि उनके राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार शायद श्री कृष्ण कर लेंगे। इंद्र गुस्से में लाल पीले होने लगे। उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय पैदा कर दें। ब्रिज भूमि में मूसलाधार बरसात होने लगी। ग्वाल बाल जो भी भयभीत हो गए और गांववासी भी बहुत ही परेशान हो गए। श्री कृष्ण की शरण में पहुंचते ही उन्होंने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा, वहीं सबकी रक्षा करेंगे। जब ये कान्हा जी ने बोला तो सारे ब्रजवासी उनकी बात सुनने। जब सब गोवर्धन पर्वत की तिराई में पहुँचे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता साथ तान दिया और सभी को मूसलाधार हो रही बारिश से बचाया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासी पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव को अपनी ही की हुई गलती पर पश्चाताप हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और त्रिकूट का पर्व मनाने को कहा। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। इसी कारण हमारे जो इंद्रदेव हैं उनके घमंड का नाश हो गया, क्योंकि घमंडी इंसान का एक ना एक दिन घमंड का नाश हो जाता है। बस उनको सबक सिखाने वाला कोई समझदार इंसान हो। आज के भी टाइम में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।